तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट यानी नंबर रैंकिंग। इसमें क्या है कि सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही क्वेश्चंस आता है तो इसमें हम बैठने वाला जितना टाइप होता है उस टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई। 5 लड़की है, कॉलेज का पार्टी चल रहा है और पंक्ति में बैठी हुई है। पी एम के बाईं ओर, इसमें क्या क्या दिया गया वो देखिए, कंडीशन केवल देखना है। पी एम के बाईं ओर, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेगा वैसे हम बढ़ते जाएंगे। पी एम के बाईं ओर तथा ओ के दाईं ओर बैठी है। आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है, हमसे ये सवाल पूछा गया कि बीच में कौन बैठा है। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया उस डाटा को हम लेकर के चलते हैं। देखिए कैसे चलेंगे, यहां से बढ़ना है हमको। 5 को बैठा हुआ है तो हमको 5 को बैठा देना है। तो 5 को ऐसे बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5 जगह है। 5 को बैठा दिए तो इस जगह पर कौन बैठेगा वो बात पूछा गया है। अब देखिए हम बैठाना शुरू करते हैं कैसे। P जो है M के बाईं ओर, P के बारे में क्या कहा गया, M के बायां ओर है। तो अगर हम P को यहाँ लिखते हैं तो M की बायां साइड है ना, तो M किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा कि इधर। अगर M को हम यहाँ रख देते हैं तो इधर दायां साइड हो गया। हमको कहा है कि M के बायां साइड है, तो M के बायां साइड ये होता है, बायां इधर होता है, दायां उधर होता है। तो ये हो गया पहला चीज। पहला चीज क्या होगा कि P जो है M के बाईं ओर है, तो P जो है M के बाईं ओर हो गया। तथा O के दाईं ओर है, PA के बारे में बोला है कि O के दायां ओर है, तो O अगर यहाँ होगा तो O का दाहिना साइड इधर हो जाएगा, तो ये हो गया दाहिना साइड। तो ये 3 को अभी मिल गया हमको। अब ये 3 को क्या हो सकता है कि लाइन पर ये शुरू से 3 को बैठ सकता है, या फिर यहां से ये 3 को बैठ सकता है, या क्या हो सकता है कि अंतिम से 3 को बैठ सकता है। हमको अभी पता नहीं है। हम क्या करने वाले, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आर के बारे में क्या कहा गया, आर बैठी है एन के दाईं ओर। तो इसमें आर कहीं नहीं है तो हम अलग एगो बनाएंगे लाइन। आर बैठी है एन के दाईं ओर। आर के बारे में क्या कहा है कि एन के दाहिना साइड बैठी है, तो दाहिना साइड एन के ना बैठी है तो एन इधर हो जाएगा, तब ना इसके दाहिना साइड आर बैठ गया। तो एन के दाहिना साइड आर बैठ गया है। और क्या कहा, परंतु ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर है यानी आर के बारे में कहा गया है कि ओ के बायां साइड है। तो अगर वो यहाँ होगा तब ना बायां साइड इधर होगा। तो अब देखिए कि इस लाइन में एन और आर का रिलेशन नहीं था, लेकिन ओ का तो रिलेशन मिल गया। तो ओ से आर और एन पिछली न है, इधरे न है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा आर और इधर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी अब 5 को हमको मिल चुका है। 5 को आप इस लाइन पर बैठा दीजिए। यहाँ बैठ जाएगा एन, यहाँ बैठ जाएगा आर, यहाँ बैठ जाएगा ओ, यहाँ बैठ जाएगा पी, यहाँ बैठ जाएगा एम। आपसे पूछा कि बीच में कौन बैठा है, टक से आंसर मार देंगे ओ, यानी इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, ओ। बीच में कौन बैठा है, ओ। इस तरह से पूछ सकता था। लास्ट में कौन बैठा है, तो लास्ट में पूछ सकता था एम। इस तरह से पूछ सकता है कि शुरू में कौन बैठा था, तो एन। इस तरह से भी पूछ सकता है कि ओ के बाएं दूसरा कौन है, तो ओ यहाँ बैठा हुआ है। ओ के बायां दूसरा कौन, तो बायां साइड एन हो जाएगा, यानी आर हो गया पहला साइड, उसके बाद एन हो गया दूसरा। कहता कि बायां साइड, ओ के बायां दूसरा कौन है, तो ओ के बायां इधर आ जाएंगे। पहला आर है और दूसरा एन है। यानी क्वेश्चन किसी तरह से हमसे पूछ सकता है। अगर एक बार ये बैठाना सीख लिए, क्वेश्चन को हम किसी तरह से बना सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। 5 गो मित्र एक बेंच पर बैठा हुआ है, तो आपको 5 गो लाइन पहले खींच देना है। कौन कहाँ बैठेगा आपको पता नहीं है। ए बाईं ओर है बी के, यहां से स्टेटमेंट शुरू होता है। बहुत से लोग को ये पता नहीं है कि बायां दायां किधर होता है। बायां हमारा इस साइड होता है। अगर किसी को यहाँ बैठा दिए है तो इसका बायां इस साइड हो जाएगा और दायां इस साइड हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि दाईं इस साइड हो जाएगा कहेगा और बाएं इस साइड हो जाएगा। तो ये हो गया दाया बायां की बात। अब चलते हैं क्या क्वेश्चन की तरफ। ए बाईं ओर है बी के, बी के बाईं ओर कौन है, तो देखिए बी अगर यहाँ हो जाएगा तो बी के बायां ओर कौन है, ए न है। तो बी के बायां किन्ने हो जाएगा, इनने। तो बी के बायां कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन
दाई ओर है सी के दाई ओर कौन है, ए के बारे में बोल रहा है कि ए बाई ओर है बी के, लेकिन दाई ओर है सी के। यानी ऐसा नहीं कि बी के कर दीजिएगा ना, ये ए के बारे में बोला है कि बी के बाई ओर है और सी के दाई ओर है। तो अगर ए यहाँ है, किसके दाई ओर है, सी के ना दाई ओर है, तो दाया ओर तो एन्ने होता है, तो दाया ओर करने के लिए सी को कहाँ लिखना पड़ेगा, पीछे लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो सी यहाँ हो जाएगा, तो एक दाहिना साइड ए हो जाएगा। ये बात समझ गए। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। अभी 3 को मिल गया था, ऐसा नहीं कि 3 को यहाँ बैठा देंगे लाइन से, यहाँ भी 3 को बैठ सकता है, यहाँ भी 3 को बैठ सकता है। डी बी के दाई ओर है, अब करना है कि डी जो है बी के दाहिना ओर है, तो बी यहाँ ना है, बी के दाहिना ओर डी, तो बी के दाहिना ओर डी के बायां ओर है। डीए के बारे में कहा है, डीए के बारे में कहा है कि ई के बायां ओर है, तो ई कहाँ हो जाएगा कि डी के, हाँ ई जो है हमारा यहाँ हो जाएगा, तब ना इसके बायां साइड ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम पांचों को बैठा लिए। अब यहाँ इस पर बैठाया है तो बैठा हुआ खुदे है। अब हमसे क्या कहा, तो दोनों छोर पर कौन बैठा हुआ है, बेंच के छोरों पर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है और ई बैठा हुआ है छोर पर। तो या तो ऑप्शन में सी ई होगा ना, तो ई सी होगा। देख लीजिए ऑप्शन में सी ई है ना, तो दोनों छोर पर कौन बैठा हुआ है, सी ई बैठा हुआ है। बहुत ध्यान से बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, हर एक स्टेटमेंट को समझेंगे और स्टेटमेंट के हिसाब से हम बैठाते जाएंगे। बहुत ही मस्त चैप्टर है यह, इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आना निश्चित है हर एक एग्जाम में। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस को तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन अब तीसरे तरह का है। कैसा तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं। इस बार 6 को व्यक्ति दिया है और कहा है कि 2 पंक्तियों में इसको बैठाया गया है, प्रत्येक में 3। इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो पंक्ति है, एगो ई पंक्ति हो गया, एगो ई पंक्ति हो गया, तो 3 को बैठा दिया है। प्रत्येक में 3 कहने का मतलब कि इसमें 3 को बैठा हुआ है। इतना तक तो क्लियर है। अब क्या कहा, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है। देखिए इतना आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए कि ई जो बैठा हुआ है ना, ई पंक्ति वाला एकरा तरफ मुंह किए हुए है और ई पंक्ति वाला एकरा तरफ मुंह किए हुए है, एक दूसरे के आमने सामने ये है। तो हम समझ लेना है इधर। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। इस अगर ये नीचे से इधर करके मुंह बैठा हुआ है इस तरफ से, तो इधर वाला के लिए दाया इधरे हो जाएगा, बाया इधरे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊपर वाला के बारे में सोचेंगे तो ऊपर वाला के बारे में जो है उल्टा में बैठा हुआ है। ये देखिए इसके ही जस्ट अपोजिट में बैठा हुआ है। तो ये ऊपर वाला के लिए कहेगा कि दाया बाया। अगर ऊपर वाला के लिए दाया कहेगा तो हमको बाया सोचना है, और बाया कहेगा तो दाया सोचना है। यदि ई किसी सिरे पर नहीं है तो हम अभी बैठा नहीं सकते हैं कि ई जो है ए में बैठेगा कि ई ए में बैठेगा। सिरा पर नहीं है मतलब ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा। सिरा मतलब कोना वाला होता है, कॉर्नर वाला। तो कहीं बैठा हुआ नहीं है, तो या तो ये यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। ये तो फिक्स है। अभी फिलहाल हम रहने देते हैं कि ई तो ऊपर वाला में बैठ सकता है या नीचे वाला में बैठ सकता है। अब क्या कहा, डी एफ के बाएं से दूसरा है। डी के बारे में क्या कहा, एफ के बाएं। अगर एफ यहाँ पर या है, इसको आप इस पर बैठाने से पहले अलग बनाइए। एफ के बाएं से दूसरा है। डी के बारे में बोला है कि एफ से बायां दूसरा है। तो एफ यहाँ है, एफ का पहला का बायां यहाँ हो जाएगा और दूसरा का बायां यहाँ हो जाएगा। तो एफ के बाएं से ये दूसरा था डी, ठीक है, बायां से दूसरा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, सी ई का पड़ोसी है। सी जो है ई का पड़ोसी है, ठीक है। चलिए सी के बारे में कहा कि ई का पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी कहने का मतलब कि सटले सटले। तो अगर सी यहाँ हो जाएगा तो ई यहाँ हो जाएगा, या क्या हो सकता है कि ई यहाँ हो जाएगा तो सी यहाँ हो जाएगा। कि दो को कंडीशन सी के बारे में पड़ोसी कहने का मतलब कि आगे ही नहीं पिछऊ वाला पड़ोसी है, इतना हम समझ सकते हैं। और डी के विकर्णवत बैठा हुआ है। डी के विकर्णवत बैठा हुआ है, इसका मतलब समझिए कौन विकर्णवत बैठा हुआ है, सी ई का पड़ोसी नहीं है, इतना बात सही है। डी के विकर्णवत
विकर्णवत मतलब या तो ई ऐसे बैठा हुआ है या तो ई ऐसे बैठा हुआ है। कर्णवत समझ गए कि विकर्णवत कैसे होता है। इसका पोजीशन हमको भी फिक्स नहीं है ई को, इसलिए ई को हम हटाते हैं। और बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी है, तो एफ के पड़ोसी। अब देखिए एक लाइन पर 3 गो को बैठाना है, तीनों को एक लाइन पर बैठाएंगे हम, तो बीच में एफ से पहले भी यहाँ पर बी खाली है ना, तो बी यही बैठेगा, मतलब एगो लाइन का हमको मिल गया, एगो लाइन का हमको मिल गया। तो ई लाइन में से या तो ए पर चिपका दीजिए या ए पर चिपका दीजिए। इस पर चिपकाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा दाया बाया वाला में, लेकिन हम इसको उठा के इस पर सीधा चिपका देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। अब सी के बारे में क्या बोला, ई के बारे में देखिए, सी आई तो एक साथ बैठने वाला है, इससे रिलेशन डी का है। डी के विकर्णवत सामने बैठा है कौन, सी। डी के विकर्णवत सामने बैठा है सी, यानी डी के विकर्णवत तो ऐसे ना हो जाएगा, विकर्णवत ऐसे हो जाएगा। यहाँ कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा, और एगो कौन बचल है, ए, तो ए को यहाँ बैठा देंगे। तो इस तरह से आपका तीनों अरेंज हो चुका है। अब क्या पूछा आपसे, बी के सामने कौन बैठा हुआ है, देखिए बी के सामने कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। पहले बैठाने से पहले हम पूरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और क्या क्या दिया गया वैसे लगाते हैं, लगाने के बाद हम इस क्वेश्चन पर फाइनली पहुंचते हैं। तो एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम के थ्रू हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक बार और इस वीडियो को बैक करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम फिर अब दूसरे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहा गया है, ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हुए, उनमें एस तथा जेड मध्य में बैठे हुए हैं, एस तथा जेड मध्य में बैठे हुए हैं, और ए तथा पी सिरों पर है, ए तथा पी सिरों पर है। क्या गो व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 गो व्यक्ति है। तो मान लेते हैं ऐसा एक पंक्ति है, पंक्ति में बैठा हुआ है। ये पंक्ति में क्या कहा है कि एस तथा जेड मध्य में बैठा हुआ है, यानी इस पर कै गो बैठाना है, 6 गो। 1 2 3 4 5 6 गो इस तरह से बैठ जाएगा। इसमें कहा है कि एस और जेड मध्य में बैठा हुआ है, मध्य कहने का मतलब कि यह दोनों पर ना, तो हो सकता है कि एस यहाँ भी बैठल है या फिर एस यहाँ भी बैठल है। मध्य कहने का मतलब ये फिक्स नहीं है कि ये ही बैठेगा एस, हो सकता है कि एस यहाँ, अगर यहाँ देखते हैं तो एक तरफ से यहाँ बैठ सकता है, एक तरफ से यहाँ भी बैठ सकता है। उसके बाद कहा है कि इसके साथ जेड भी मध्य में बैठल है, तो अगर एक बार जेड को यहाँ मध्य में बैठा लेते हैं तो नीचे से अगर देखेंगे तो यहाँ भी तो बैठल हो। मध्य में कहने का ये मतलब नहीं है, जैसे मध्य में कहा तो 2 गो इन्हें छोड़ देंगे, 2 गो इन्हें छोड़ देंगे, ये बीच में बैठेगा। तो हम अगर समझते हैं कि अगर यहाँ अगर एस को बैठा देते हैं तो उस हिसाब से जेड यहाँ बैठ जाएगा। तो अगर किसी का कहना हुआ कि नहीं जेड को यहाँ बैठाइए और एस को यहाँ बैठाइए, ये भी संभव है। ए तथा पी सिरों पर है, ए तथा पी कहाँ है, सिरों पर है। तो एक बार मान लेते हैं कि अगर ए यहाँ होगा तो उस स्थिति में पी यहाँ होगा। एक बार फिर कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर पी होगा तो यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया है हमको कि ए जो है एस के बाया साइड बैठा हुआ है कि दाया साइड, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है दोनों के बारे में। तो 2 गो कंडीशन बन सकता है, कंडीशन 2 गो बन सकता है, तो 2 गो कंडीशन बना चुके हैं। अब हमसे क्या कहा है सो सुनिए। अब लास्ट वाला कंडीशन से आप सही सटीक बैठा लीजिएगा। आर ए के बाईं ओर बैठा हुआ है, आर जो है ए के बाया साइड बैठा हुआ है। इसमें देखिए ई लाइन पर हम कहीं आर को बैठाएंगे ना, तो आर को जो बैठाएंगे ए के बाया साइड बैठाएंगे, तो ए इधर होगा तब ना ए के बाया साइड आर बैठ जाएगा। तो इससे क्लियर क्या हो गया कि हम समझ गए ए यहाँ बैठल है, ए यहाँ बैठाएंगे तो इधर इधर बैठाने के लिए तब जगह नहीं है, कहा कि छोर पर बैठा हुआ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए के बाया साइड है यानी आर यहाँ पर या हो जाएगा। इतना तब बात क्लियर है, आर जो है ए के बाया साइड हो जाएगा। तो ये वाला संभावना खत्म, ये वाला संभावना खत्म। इतना तो समझ गए। अब क्वेश्चन हमसे क्या कहा है सो देखिए। तब P के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, P के दाईं ओर। तो अगर ये यहाँ फिक्स बैठ गया तो P यहाँ बैठल है, तो P के दाहिना ओर कौन बैठल है। अब हमको ये S आ जेड से मतलब नहीं रह गया, क्यों नहीं रह गया। अब ई जेड यहाँ बैठे चाहे जेड यहाँ बैठे उससे कोई मतलब है। हमको क्वेश्चन सीधा पूछ दिया कि P के दाहिना साइड कौन है, तो इनमें सब को बैठाने के बाद कौन बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है।
100 को बैठाने के बाद x बचा हुआ है, तो p के दाहिना साइड कौन हो जाएगा, x हो जाएगा। शुरू से क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, अंत में जाते जाते जरूर क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हम अंत में गए कि r a के बाईं ओर था, r a के बाईं ओर था, ऊपर वाला संभावना खत्म हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बीच में नहीं छोड़ना है, अंत तक पढ़ेंगे, कंक्लूजन जरूर मिलेगा, बैठाने का तरीका सटीक मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बैठने वाला जो भी सीटिंग अरेंजमेंट यानी कह सकते हैं नंबर रैंकिंग के क्वेश्चन है उसको हम बना सकते हैं। तो तरीका कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 5 नंबर अगला क्वेश्चन है। क्या कहा गया है अगला क्वेश्चन में सुनिए। 6 गो मित्र है ए बी सी डी एफ, 6 गो मित्र है ए बी सी डी ई एफ, पूरब की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे कि कोई किताब हुआ या बोर्डे हुआ, कापिया हुआ, था पूरब पश्चिम किधर होता है, उत्तर दक्षिण। तो ऊपर में ये जो है कोई कापी किताब है तो ऊपर में हमारा उत्तर हो जाता है और नीचे में दक्षिण हो जाता है। इस साइड की बात करेंगे तो पूरब हो जाएगा और इस साइड हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो ये दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ कौन सा दिशा होता है। इसमें बोला है कि 6 गो मित्र जो है पूरब की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, मतलब उन्ने मुंह करके बैठा हुआ। तो ऐसे हम लाइन खींच देते हैं, 6 गो को बैठा देते हैं इस पर। 2 गो हो गया, ये 3 गो हो गया, ये 4 गो हो गया, ये 5 गो हो गया, ये 6 गो हो गया। 6 गो को हम बैठा दिए। अब क्या कहा है, सी बीच में है ए और ई के, सी जो है बीच में है ए और ई के। ये 6 गो लाइन है, हम कहाँ बैठा है सी को अभी तक पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सी जो है ए और ई के बीच में है। बीच में हो गया तो एगो तो ऐसे बीच में हो सकता है, दूसरा कैसे कि ई यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है। अब सी को बीच में रखना है 2 गो के बीच में, तो पहला का ए ऊपर हो जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, उसके बाद ई ऊपर तो ये नीचे हो जाएगा। तो ये 2 गो कंडीशन है, कौन कंडीशन फुलफिल करेगा बाद में देखते हैं। बी ई के निकटतम दाएं, बी जो है ई के निकटतम दहिना। तो अब देखिए उधर न बैठा हुआ है तो इधर जो है नीचे, नीचे की तरफ दहिना हो जाएगा, ऊपर की तरफ बायां हो जाएगा, ऐसे सोचना है। तो क्या कहा, बी जो है ई के निकटतम दाएं, निकटतम दाएं मतलब जस्ट, निकटतम दाएं मतलब जस्ट ओकरा बादे वाला। तो बी ई के निकटतम दाएं है, बी जो है ई के निकटतम दहिना है। कौन दहिना है, बी दहिना साइड में है ई के। तो अगर इसमें हम यहाँ पर या बी बैठाएंगे तो ई के कौन साइड हो गया, ऊपर बायां हो जाता है, तो ये कंडीशन खत्म हो गया। यहाँ पर या बी हो जाएगा, क्या कि बी जो है ई के निकटतम दहिना है, दहिना मतलब नीचे है। लेकिन डी के बाईं ओर है, बी के बारे में कहा कि डी के कौन ओर है, बाईं ओर है। बी जो है डी के बाईं ओर है, तो डी यहाँ हो जाएगा तो बाईं ओर ऊपर में हो जाएगा, ऊपर तरफ बाईं ओर हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो 2 4 1 5 हमारा बैठ गया। अब क्या कहा, एफ दाएं छोर पर नहीं है, दाया नीचे न है, छोर मतलब अंतिम वाला, या तो यहाँ न तो यहाँ, लेकिन इसमें क्लियर कर दिया है कि एफ दाया छोर पर नहीं है। तो नहीं है मतलब दहिना यहाँ पर या एफ नहीं बैठेगा, एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो एफ वहां बैठ गया और लाइन से हम 5 को बैठा देते हैं। ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बैठाते हैं ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला में। अब क्या कहा, बाएं छोर पर कौन है, बायां छोर पर कौन है, तो बायां छोर पर क्या है हमारा, एफ है ना है। इसमें तो क्लियर कहा था एफ दायां छोर पर नहीं है, यानी दायां छोर पर नहीं है तो बायां छोर पर है एफ। तो इसका तो सीधा आंसर एफ हो जाता, बिना हम इसको बनाए हुए भी बना सकते थे। लेकिन इसमें और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था वो भी समझ सकते हैं। कहता कि दाहिना छोर पर कौन है, तो दाहिना छोर पर डी हो जाता। कहता कि ई के बायां तीसरा कौन है, ई के बायां तीसरा कौन है, तो ई यहाँ है ना, बायां ऊपर, तो तीसरा में 1 2 3 एफ। तो कहता कि ई के तीसरा कौन है तो एफ हो जाए, ई के बाएं तीसरा कौन तो एफ हो जाएगा। और यहीं पे कह सकता था कि बीच में कौन है, तो बीच में बैठल ई है, बीच में बैठल ई है। ऐसे भी कह सकता था कि दायां से तीसरा कौन है, दायां से तीसरा कौन है, डी के दायां तीसरा कौन है, तो डी के दायां नीचे कोई है, डी के दाहिना नीचे कोई है, कोई नहीं है। तो आंसर में हम क्या मारते, इनमें से कोई नहीं मार देते, इनमें से कोई नहीं मार देते।
तो क्वेश्चन अगर बैठा लिए है तो किसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर फटाक से दे देंगे। तो आज हम लाइन वाला पढ़ लिए हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, नंबर रैंकिंग में। कल हम पढ़ेंगे गोल वाला, वृत्ताकार वाला सीटिंग अरेंजमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो नए विद्यार्थी है, जो अभी अभी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए हैं, उन तक पहुंचाइए।